My dear students, have a nice time. I believe you are quite well and energetic. Today we will study about cell structure and function. Exercise questions. इसमें एक्सरसाइज क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन 1, 2, 3, 4, 5 ये पिछली वीडियो में करा दिए गए थे. इस समय 6 से स्टेट द डिफरेंस बिटवीन यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स. यूकैरियोट्स, कैरियोट्स मीन्स होता है न्यूक्लियस, जिनका न्यूक्लियस डेवलप होता है. प्रोकैरियोट्स जिनका न्यूक्लियस डेवलप नहीं होता है. ये तो डिफरेंस है इसमें यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स में. डिफरेंसेस यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स. It is larger in size. It is larger in size and it is small in size. जिसमें यूकैरियोट्स हैं, प्रोकैरियोट्स हैं, उनकी सेल्स जो है वो लार्जर इन साइज. यूकैरियोटिक सेल लार्जर इन साइज एंड प्रोकैरियोटिक सेल ये जो है स्मॉलर इन साइज, छोटी होती है. नेक्स्ट है एन ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट. देखिए इसमें यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस जो होता है ऑर्गेनाइज्ड होता है, उसमें सेल मेम्ब्रेन भी होती है. प्रोकैरियोटिक एन ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस इज एब्सेंट. ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस इज एब्सेंट. न्यूक्लियोलस इज प्रेजेंट. इन यूकैरियोटिक सेल न्यूक्लियोलस इज प्रेजेंट एंड इन प्रोकैरियोटिक सेल न्यूक्लियोलस इज एब्सेंट. Fourth, nuclear membrane is present. Nuclear membrane is present and nuclear membrane is absent. यहाँ पर जो nuclear membrane absent होती है. Next है membrane bound cells organelles are present. यहाँ पर membrane bound cell organelles जो है present होते हैं and in a prokaryotic cell membrane bound cell organelles are absent. यहाँ देखिए एग्जाम्पल्स भी हैं. एग्जाम्पल्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल, प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई एट्सेट्रा, ये जो भी डेवलप्ड हैं इन सभी में यूकैरियोटिक सेल होती है. ह्यूमन बींग्स यूकैरियोटिक सेल एंड इन ये प्रोकैरियोटिक सेल जो है बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये जो है प्रोकैरियोटिक सेल होती है इनमें. नेक्स्ट है क्वेश्चन 7. वेयर आर क्रोमोसोम्स फाउंड इन द सेल, स्टेट देयर फंक्शंस. क्रोमोसोम्स कहाँ मिलते हैं सेल में? क्रोमोसोम्स कहाँ मिलते हैं, कहाँ पर पाए जाते हैं? तो आंसर क्रोमोसोम्स आर फाउंड इन द न्यूक्लियस इन द सेल. सेल में जो न्यूक्लियस होता है उसमें क्रोमोसोम्स होते हैं, उसमें क्रोमोसोम्स होते हैं. अब देखिए इसमें इसका फंक्शन क्या है. फंक्शंस क्रोमोसोम्स कैरी जीन्स एंड हेल्प इन ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर. क्रोमोसोम्स में जो जीन होते हैं और जीन जो है ये हेरिडिटरी कैरेक्टर जो है उनको वन जनरेशन से दूसरी जनरेशन को ले जाते हैं. नेक्स्ट है सेल्स आर द बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. एक्सप्लेन. सेल जो है बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है जीवों की मूलभूत इकाई, संरचनात्मक इकाई सेल है, कोशिका है. इसको बताइए. तो अंडरस्टैंड डिफरेंट सेल्स कंबाइन टू फॉर्म टिश्यूज. डिफरेंट सेल्स कंबाइन टू फॉर्म टिश्यूज एंड टिश्यूज कंबाइन टू फॉर्म organs and organs combine to form
body of organism, and thus cells are the basic structural unit of living organism. तो सेल्स जो है वो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है, मूलभूत संरचना तो इकाई है, क्योंकि सेल से मिलकर के जो है टिश्यूज़ बनते हैं, और टिश्यूज़ से मिलकर के ऑर्गन बनते हैं, और ऑर्गन मिलकर के ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और ऑर्गन सिस्टम जो है एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी का फॉर्मेशन होता है। तो इस प्रकार से सेल जो है वो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसे किसी बिल्डिंग की बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट जो है वो एक ब्रिक होती है, एक ईंट होती है, उसी प्रकार से बॉडी की जो ये बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है वो सेल है, कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, एक्सप्लेन वाई क्लोरोप्लास्ट आर फाउंड इन प्लांट सेल्स। ये क्लोरोप्लास्ट जो प्लांट सेल्स में मिलता है, एनिमल सेल में नहीं मिलता है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट जो है उसमें क्लोरोफिल होता है, और क्लोरोफिल जो है वो फोटोसिंथेसिस के लिए नेसेसरी है, इसलिए जो है क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल में होता है। क्लोरोप्लास्ट आर प्लास्टिड्स रिक्वायर्ड फॉर द फूड मेकिंग प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। फूड मेकिंग प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण, जिसके लिए क्लोरोफिल नेसेसरी है। दिस क्लोरोप्लास्ट, दस क्लोरोप्लास्ट आर ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल। तो क्लोरोप्लास्ट जो है प्लांट सेल में ही होता है, तो प्लांट सेल को ही फूड फॉर्मेशन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो है प्लांट सेल में होती है। इस प्रकार से जो है क्लोरोप्लास्ट या प्लास्टिड्स प्लांट सेल में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, कंप्लीट द फॉलोइंग क्रॉसवर्ड विद द हेल्प ऑफ क्लूज गिवन बिलो। यहाँ पर कोई तो एक बॉक्सेस वाला बनाना है क्रॉसवर्ड, और उसमें क्लू के आधार पर जो फिलअप करना है। फर्स्ट है दिस इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस के लिए क्या नेसेसरी है, समझे? तो वहाँ पर जो है कुछ बॉक्स दिए हुए हैं, उन बॉक्स में तुम्हें भरना है क्लोरोफिल, CHLOROPHYLL। हर बॉक्स में 1 वर्ड भरना है, ये बना लेना तुमको। अब इसके बाद में ये एक्रॉस में है, किसमें? एक्रॉस में सेकंड नहीं, थर्ड है टर्म फॉर कंपोनेंट प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में जो ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, क्या है? साइटोप्लाज्म जो कुछ भी प्रेजेंट होता है उन कंपोनेंट को क्या बोलते हैं? ऑर्गेनेल्स, अंगक कहते हैं, अंगक, ORGANELLE। The living substance in the cell, it is called protoplasm, PROTOPLASM, प्रोटोप्लाज्म। इसको जीव द्रव्य कहते हैं, जीव द्रव्य को प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। ये एक लिविंग सबस्टेंस है, इसमें साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस दोनों को मिलाकर के प्रोटोप्लाज्म है, तो ये एक है लिविंग सबस्टेंस है। नेक्स्ट है 8, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स पर इनहेरिटेंस यूनिट होती है, उसको क्या कहते हैं? देखिए क्रोमोसोम में DNA होते हैं, DNA पर जीन्स होते हैं, तो यहाँ पर जो है GENES, जीन्स, क्या है? जीन्स। नेक्स्ट है, अब देखिए डाउन में जो तुम फिर बनाया तुमने बॉक्स वाला बनाओगे, उसमें डाउन में क्या भरना है? ग्रीन प्लास्टिड्स। ग्रीन प्लास्टिड इनको क्या कहा जाता है? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट्स आर कॉल्ड ग्रीन प्लास्टिड्स, ग्रीन प्लास्टिड्स। सेकंड है फॉर्म्ड बाय कलेक्शन ऑफ टिश्यूज। टिश्यूज की कलेक्शन से, कई टिश्यूज मिलकर के
क्या बनाते हैं, ऑर्गन, अंग बनाते हैं, ऑर्गन, अंग का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट, इट सेपरेट द कंटेंट्स ऑफ द सेल फ्रॉम द सराउंडिंग मीडियम। ये जो है सराउंडिंग मीडियम से सेल के कंटेंट को अलग करते हैं। जैसे किसी फैक्ट्री की बाउंड्री होती है, इसी प्रकार यहाँ पर क्या है, मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन जो है जो सराउंडिंग से सेपरेट करती है। नेक्स्ट है एम्प्टी स्पेस इन द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में एम्प्टी स्पेस क्या है, इसमें क्या है, वैक्यूल, VACUOLE, वैक्यूल। इसको वैक्यूल फिलअप करेंगे सभी बॉक्सेस में। एंड 7, ए ग्रुप ऑफ सेल्स, ए ग्रुप ऑफ सेल्स क्या है, ये टिश्यूज, TISSUE। तो इस प्रकार से इसमें बहुत सी तुमको डेफिनेशंस भी मिल जाएंगी, जो इसमें बॉक्सेस भर रहे हो इसमें डेफिनेशंस भी हैं। तो इस प्रकार से ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हुए। अब नेक्स्ट है और समझा जाएगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, टू गेट रिसेंट वीडियोज ऑफ साइंस, प्लीज सब्सक्राइब, like, share, and best of luck.